राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। आज हम गीता के 5वें उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने गीता के 4थे उपदेश के बारे में बात करी थी। थोड़ा सा रिमाइंडर ले लेते हैं कि कल का टॉपिक हमारा ये था, अगर हम अपने मन को और विचारों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी अपनी लाइफ में सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये बात सच भी होती है कि अगर हम अपनी लाइफ में अपने विचारों को, क्योंकि अब विचार हमेशा ही पॉजिटिव नहीं आते, आज के दौर को देखते हुए विचार ज्यादातर हमें निगेटिव ही आते हैं। तो निगेटिव विचारों को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आप खुद को भी परेशान करोगे और दूसरों को तो करोगे ही करोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए पहले खुद के अंदर आप सही करो सब कुछ जो भी है, ठीक है। पहले आप अपने मन को, विचारों को, उसको कंट्रोल करना सीखो, बाद में दूसरों का भला करो। कहते हैं ना कि पहले अपने भले से शुरुआत करो, बाद में दूसरों का भला सोचना। क्योंकि अगर हमारे ही अंदर इतना गलत चीजें भरी रहेंगी तो हम दूसरों को क्या ही बताएंगे। हमारे कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी जो है हमारे अंदर की, वो दूसरों के ऊपर आएगी। तो उसको पॉजिटिव तो हम नहीं कर पाएंगे, पर हाँ निगेटिव जरूर कर देंगे। तो पहले खुद के अंदर सुधार करिए एंड बाकी बाद में करिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, गीता का जो 5वां उपदेश है, वो इस प्रकार है कि जो क्रोध, लालच और वासना होती है वो सर्वनाश का द्वार होती है। हमारी भाषा में उससे नरक का द्वार भी कहा जाता है। जिस भी इंसान में ये तीनों अवगुण होते हैं वह इंसान हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता रहता है। अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो दूसरों को दुख पहुंचाता रहता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करता है। वह इंसान जो होता है वो किसी भी चीज को लेके हद से ज्यादा उसके अंदर वासना होती है, हद से ज्यादा क्रोध स्वभाव होता है उसका, और मन में लालच भी होता ही है। उसके जीवन में सुख को समाप्त कर देता है। मतलब जो इंसान के अंदर ये सब चीजें होती हैं उसके जीवन में कभी सुख जो है आता ही नहीं है। आता मीन्स वो फील नहीं कर सकता है कि मैं सुखी हूँ, वो समाप्त हो जाता है। उसके सारे रिश्तों में जहर भर जाता है। और सच है, अगर हमारे अंदर लालच होगा, हमारा क्रोध होगा, क्रोध से देखिए हमारे रिश्ते खराब होते ही होते हैं, नॉर्मल सी बात है और गलत नहीं है उसमें। लालच से भी हमारे रिश्ते खराब होते हैं, वासना से, मतलब ये तीनों टॉपिक जाके एक ही में मिल जाते हैं। हर चीज से हमारे रिश्तों पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी सेहत पे पड़ता है, क्योंकि क्रोध ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता, एट लास्ट लाके सबको हम अपना बुरा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसलिए भी कहा जाता है, जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी यहीं पर नर्क भोगना पड़ता है। और ये सच बात है, अगर आपके रिश्तेदार आपके अपने आपके साथ नहीं होंगे, आपसे 2 पल कोई बात करने वाला नहीं होगा, आपका हाल लेने नहीं वाला होगा कोई, तो मरने या ना मरने से कोई फायदा नहीं होता है। पर लोगों को क्या लगता है ना आज के टाइम में, अरे मेरे पास पैसा है तो मैं ये कर दूंगा, मैं 10 लोग खड़े कर दूंगा। पर आपकी बहुत गलत सोच होती है। पैसा इंसान के अंदर घमंड पैदा करता है, ना कि उसके रिश्ते बनाता है। और रिश्ते, पैसे के रिश्ते वो होते हैं जब तक आपके पास पैसा है, जब तक वो रिश्ते खड़े हैं। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन वो रिश्ते भी चले जाएंगे। लेकिन जो अपने रिश्ते होते, खून के रिश्ते होते हैं, जो अपने दिल से रिश्ते निभाए होते हैं, बनाए होते हैं, वो तब काम आते हैं जब आपके पास, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, पर आपको अगर उनकी जरूरत है, आपको उनकी नीड है, तो वो रिश्ते जरूर से हाथ बढ़ाएंगे। और ऐसे रिश्ते हमें अपनी लाइफ में जरूर बनाने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि वासना होती क्या है। वासना का मतलब वासना होती क्या है, चलिए हम पहले यही जानते हैं। तो वासना जो होती है ना, वो हमारे अंदर की तीव्र इच्छा या लालसा जो होती है वो होती है, जो किसी भी रूप में हो सकती है।
जैसे मान लो कि मुझे उस इंसान का घर चाहिए, मुझे पूरा घर चाहिए, वो भी होती है तरह की वासना, हवस, जिसको हम हवस भी कहते हैं एक आम भाषा में। कि किसी को, आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है गलत वे में, खाने की भी वासना होती है किसी को, चाहे कितना मिल रहा हो, पर उसके अंदर वो मतलब हवस की भावना होती है, मैं ये खा लूं, मैं ये खा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो पता क्या, वो दूसरों का हक जो मारना होता है उसको वासना कहते हैं, या बहुत हद से ज्यादा चीजों को ले लेना उसको वासना कहते हैं। मतलब दूसरों का हक मारना भी हम एक तरह से वासना ही कहेंगे। और क्रोध, क्रोध क्या होता है? क्रोध एक तीव्र भावनात्मक स्थिति है, एक इमोशनल स्थिति है जो उत्तेजना, चोट या धमकी के प्रति एक मजबूत, असहाय और गैर सरकारी प्रतिक्रिया है। जो मतलब उत्तेजना मीन्स होता है गुस्सा आना, बहुत दिमाग गर्म हो जाना, या क्रोध में हम किसी को चोट भी पहुंचा देते हैं, या आपने देखा होगा हम धमकी दे देते हैं क्रोध में आकर के, तो वो जो होती है ना, वो हमारा क्रोध होता है। और क्रोध का कारण अच्छा क्या होता है? क्रोध अक्सर तब आता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति के प्रति क्रोधित होते हैं जो हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर हमने वो सोचा, हमारे मन ने हमें सोचवाया, क्योंकि हमारा मन नेगेटिव सोच रहा है इसीलिए हमने सोचा, और निगेटिविटी से हमें आया क्रोध। ठीक है, या हमें परेशान कर रहा है, या हमें अगर कोई परेशान करता है तो हमें क्रोध आता है। आपने देखा होगा कि मतलब एक होता है क्रोध, कभी कभी तब भी आ जाता है जब आप किसी को कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, पर आपको रिपीट में आपके कान में वो इंसान सुनाता रहे या शायद तो भी दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है कि जब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ सोच के नहीं बोल रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो। ठीक है, क्रोध भय, निराशा और उदासी जैसी अन्य भावनाओं में भी उत्पन्न हो सकता है। नॉर्मल है, जब हमें डर लगता है तब भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रोध आता है। जब हम किसी चीज से निराश हो जाते हैं तब भी हमें गुस्सा आता है, या हम उदास होते तब भी हमें गुस्सा आ जाता है। क्रोध के कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन। अगर बॉडी में आपकी हार्मोनल जो होते हैं, हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, अगर वो संतुलित नहीं है, इधर उधर हो रहे हैं, तो हमें क्रोध आता है। ठीक है, अब जो क्रोध होता है उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रोध हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, सबसे पहली बात। और सबसे खरी बात है कि क्रोध कुछ नहीं करता, हमारे अपनों को हमसे दूर करता है। सबसे बड़ा पहला काम जो क्रोध करता है वो यही करता है, जो हमारे अपने होते हैं उन्हें हमसे दूर कर देता है, क्योंकि वह दूसरों को डरा सकता है, वो दूसरों को डराता है। आपने क्रोध में कई लोगों को देखा होगा, ईंटें उठाते, मार दूंगा, चाहे वो मारे ना, पर डराएंगे, हाँ, कि ये भाई चला जाए, और उन्हें हमसे दूर कर सकता है। क्रोध हमारे दैनिक जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालता है, जो हमारी मतलब रोज की लाइफ होती है उस पर भी हमारा बुरा प्रभाव डालता है। जैसे कि काम पर हम जॉब कर रहे हैं कहीं, और वहां हमारे बॉस ने सपोर्ट में कुछ कह दिया, आप सपोज कर लो कि बॉस ने हमसे कुछ कह दिया, बॉस कहते ही हैं, तो हमें क्रोध आता है, तो मेरा दिमाग नहीं काम करेगा, हमारा काम में मन नहीं लगेगा, तो वहां पे हमारे काम पर प्रभाव पड़ेगा। स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कहीं पे भी, मान लो किसी ने भी, या घर पे भी, बहुत से आजकल होता है पेरेंट्स कुछ कह देते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। तो कुछ नहीं, क्या करते हो, अपने घर पे लड़ाई लड़ लेते हो, बाहर चले जाते हो। क्या बाहर वाले सपोर्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो घर वालों से रिश्ता खराब होता है। घर वाले एक टाइम के बाद तो कह ही देते हैं कि कितने गुस्से का तेज है, बदतमीज है, तो यार आपकी छवि खराब हो रही, किसी की नहीं हो रही है। क्रोध एक जो होता है ना, प्रबंधक प्रतिक्रिया है, जिसमें क्रोध के होने पर ध्यान दिया जाता है और स्थिति को सकारात्मक और स्वस्थ तरीके से शांत करने और उससे निपटने के लिए तकनीकों को लागू किया जाता है। ठीक है, क्रोध एक सामान्य भावना भी है, नॉर्मल सी फीलिंग है हमारी, लेकिन उसे नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, उसे कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्रोध प्रबंधक तकनीकों को उपयोग करके आप क्रोध को एक पॉजिटिव वे में, एक स्वस्थ तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने जीवन पर इसके निगेटिव प्रभावों को कम कर सकते हैं। और सच बात है, अगर आप अगर आप समझो आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप उस समय 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके शांत हो जाओ, तुरंत 1 गिलास पानी पियो सिप सिप करके, आप देखना उस समय आप तुरंत शांत हो जाओगे। क्रोध में हम हमेशा नेगेटिव और गलत ही निर्णय लेते हैं। ये बात हमें जितनी जल्दी समझ लेंगे हम, उतनी जल्दी हमारे रिश्ते खराब होने से बच जाएंगे और हम एक अच्छा जीवन बिताएंगे सबके साथ मिलके। लालच एक ऐसी इच्छा है जो आपको अपनी जरूरतों से ज्यादा पाने की लालसा पैदा करती है, और ये सच है, ठीक है। खासकर संपत्ति, शक्ति या सामाजिक स्थिति के मामले में एक निगेटिव फीलिंग है जो आपको असंतोष और असीमित इच्छाओं के साथ रह सकती है। लालच अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचाने या उनके अधिकारों को छीनने के लिए प्रेरित करता है। और सच है, लालच वो होता है कि मान लो आपको किसी और की चीज है, आप उस पे हड़प रहे हो, उस चीज को, किसी की दुकान है, आप उस पे कब्जा कर रहे हो खाली में, क्योंकि वो आपका नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, तो वो लालच की प्रतिक्रिया में होती है, ठीक है, वो लालच के उसमें काउंट में जाती है। सामाजिक दबाव में हम अक्सर दूसरों से तुलना करने और बेहतर स्थिति में होने का प्रयास करते हैं, जो लालच का कारण बन सकता है। एंड लालच व्यक्तियों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जिससे तनाव, चिंता और खालीपन या असंतोष को भावना उत्पन्न हो सकती है। मतलब जो होता है ना, हमें क्या होता है, लालच से भी हमें तनाव होगा, चिंता हो जाती है, अरे ये चीज नहीं मिली तो क्या होगा हमें, ठीक है। एक अंदर से अजीब खालीपन लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, असंतोष, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हमारे उस समय आती है दिमाग में। लालच को नियंत्रित करने का पहला कदम है इसे पहचानना। आप इसे पहचानो कि आप लालच कर रहे हो, क्योंकि मतलब लोगों को सच में समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली उनके अंदर की फीलिंग क्या है, वो मतलब चाह क्या रहे हैं। ना उन्हें क्रोध समझ में आ रहा है, ना उन्हें आज के टाइम में लालच समझ में आ रहा है, ना वासना समझ में आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर वो क्या है ना, चढ़ा रहे अपनी लाइफ को कि हाँ नहीं मेरी फीलिंग है और नॉर्मल है, अच्छी है, उनको उनकी फीलिंग हमेशा करेक्ट ही लगती है। पर वहीं पे आपको रुक के 2 मिनट सोचना चाहिए कि सच में आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, क्या आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। पर लोग आज के टाइम में नहीं सोचते हैं। अपने लालच के प्रति जागरूक होने के लिए अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों की समीक्षा करें। पहले तो पहचानो, सबसे पहले कार्यों और इच्छाओं को मतलब देखो, आप समझे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो 5वां उपदेश है वो समाप्त होता है। तो ये मुझे उपदेश जो मैं कर रही हूँ ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ फिर से। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, एंड प्लीज 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 मेरी जो है वीडियो आगे से आगे बढ़ाइएगा प्लीज, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री महाकाल। जय श्री कृष्णा।